एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ के डाल पर अपने लिए घर बनाया था। वो और उसके बच्चे उसी घर में रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। चिड़िया और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर पास में ही रहने वाले एक कौवे के घर में गई और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कालू कौवा जी, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए हमें जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर उड़ गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दरवाज़ा खोलो। तो मैं क्या करूँगा? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। इस तरह उस कौवे ने जवाब दिया और दरवाज़ा भी नहीं खोला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन चिड़िया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। कौन है? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। दया करके दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है कौवा जी, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर चिड़िया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और कौवे ने अपने बच्चों को लेकर अपने पंखों में छुपाकर सुला दिया। कुछ दिन पहले चिड़िया के साथ किए बर्ताव कौवा को याद आया और वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाज़ा खोला था। लेकिन तुमने मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में जगह दी। तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भुलाऊंगा। कोई बात नहीं कौवा जी, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते तब तक यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसा होता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह कौवा और चिड़िया एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। कौवे अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काँव काँव करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना वहाँ आ गई। आम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखकर सभी कौवे उसकी ओर देखने लगे। बेचारी मैना सहम गई, डरते हुए बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। आज रात भर मुझे भी इस पेड़ के एक कोने में जगह दे दो। कौवे भला कब उसकी बात मानते। उन्होंने कहा, ये नहीं हो सकता। ये पेड़ हमारा है। तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती हो। भागो यहाँ से। कौवे की बात सुनकर बड़े ही दिन सवर में मैना बोली, पेड़ तो सभी भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हो। मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। मैना की बात सुनकर सभी कौवा हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तेरी जैसी बहन की कोई जरूरत नहीं है। तू भगवान का नाम बहुत ले रही है, तो भगवान के सारे यहाँ से जाती क्यों नहीं है? यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। और सभी कौवे मैना को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कौवा को काँव काँव करते हुए अपनी ओर आते देखकर मैना वहाँ से जान बचाकर भागी। वहाँ से थोड़ी दूर में एक आम का पेड़ था। एक कोने में छिपकर बैठ गए। रात में तेज हवा चली। कुछ ही देर बाद बादल बरसने लगे और इसके साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कौवे घायल होकर जमीन पर गिरने लगे।
कुछ तो मर भी गए। मैना आम के जिस पेड़ पर बैठी थी उस पेड़ की एक डाल टूट गई। आम की वह डाल अंदर से खोखली थी। डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खाली स्थान में मैना छिप गई। डाल में छिप जाने की वजह से मैना को ना तो हवा लगी और ना ही ओले उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। सुबह होने पर सूरज निकला तो मैना उससे निकली और खुशी से गाती नाचती भगवान का नमस्कार किया। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते हुए देखकर जमीन पर पड़े घायल कौवे ने कहा, अरे ओ मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी रक्षा की। मैना फिर बोली, सुनो, भगवान ने केवल मेरी ही रक्षा नहीं की, वह तो जो भी उस पर विश्वास करता है और उसकी प्रार्थना करता है, उसे याद करता है तथा भरोसा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और कठिन समय में उसे बचाते भी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कौवा और मैना की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।